गुड आफ्टरनून 8th क्लास बेटा। आज हमारा जो चैप्टर है वह है आर्यभट्ट। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि किसी कारणवश 2-3 दिन आपके पास संस्कृत की वीडियो ना आ पाई थी, तो आज हम और इससे पहले हमने आपको अपठित गद्यांश करवाए थे, तो आशा करता हूँ ये आपने कर लिए होंगे। आज इस पाठ में हम आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, यह संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है यानी कि शिथिर है तथा पृथ्वी गतिशील है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत, जो अपनी धुरी पर अक्ष पर घूमती है, यह अब भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने निर्मित किया स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विंच आर्यभट्ट। वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी शिथिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी शिथिर है, परंपरा से प्रचलित इस रूढ़ि का उसने खंडन किया। तेन उदाहतम यद गतिशील्याम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम शिथिराम अनुभवति। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को शिथिर समझता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशील्याम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं शिथिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेति। एवमेव इस प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को शिथिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेन विरचिते आर्यभट्टयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया था, ऐसा उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टयम् ग्रंथ में उल्लेख है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित है। इस ग्रंथ को उन्होंने 23 वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला कहते हैं बेटा कि जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला का काम किया जाए। आगे देखते हैं। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जाता है यत् कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, उनकी कर्मभूमि भी पाटलिपुत्र ही थी।
आर्यभट्टस्य योगदानं गणितज्योतिषा संबद्धं वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा से संबद्ध है या संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ पर या जिसमें संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे ने विश्वसितीसम, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम, गणित पद्धति से की गई गणना के आधार पर एव ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया यत् की ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम, कि ग्रहण लगने में राहु केतु नामक दानवों का कोई कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यम परितः भ्रमत्या पृथिव्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमापाथेन संयोगात ग्रहणं भवति, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणं भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्यो मध्य समागतस्य, पृथ्वी सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणं दृश्यते, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आगे देखते हैं, बेटा आ रहा होगा आपके समझ में। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी उसी प्रकार विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। से पंडितमन्यानाम उपास पात्रम जाते हैं, वह पंडित और दूसरे विद्वान लोगों का उपास का पात्र बना। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांघने वाली देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित, आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी उनके सिद्धांतों और उनके प्रति आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणाद, इसी कारण अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एक है शिखर पुरुष आसीत। कुल मिलाकर या वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का यह एक शिखर पुरुष थे, या वे एक शिखर पुरुष थे। तो बेटा आपको यहाँ तक पाठ समझ में आ गया होगा। आपको इसके
वर्ड मीनिंग और इसकी हिंदी कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। ये आपका पाठ है और इसको अच्छे ढंग से अपनी किताब से जो मैंने पढ़ाया है ये वीडियो चला करके अपनी किताब में देखते हुए, हो सकता है वीडियो में आपको साफ दिखाई ना दे, तो ये पाठ आप याद करें। ओके, थैंक यू।